অধ্যায় 16 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ लेसन नंबर 16 श्रीमंत शंकरदेव। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग श्रीमंत शंकरदेव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो आपको तस्वीर दिख रहा है यही है श्रीमंत शंकरदेव और इनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानेंगे। ओके, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर जन्म है बर्तमान नगाँव जिलार बरदुआर ओसरत आलिपुखुरी गाँवत। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল কুহুম্বৰ শিৰোমণি ভূঞা আৰু মাতৃৰ নাম সত্য সন্ধ্যা। শংকৰদেৱ সৰু হৈ থাকোঁতেই তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজনৰে মৃত্যু হয়। সেয়েহে আইতাক খেৰসুতীয়ে শংকৰক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰে। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर जन्म है बर्तमान नगाँव जिलार बरदुआर ओसरत आलिपुखुरी गाँव। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जन्म होता है, जन्म हुआ था अभी के जो नगाँव जिला है, नगाँव एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, तो वहाँ पे एक बरदुआ नाम की जगह है और उधर ही बरदुआ के पास में ही एक आलिपुखुरी नाम की एक गाँव में उनका जन्म हुआ था श्रीमंत शंकरदेव जी का। ओके, তেওঁৰ पितृर नाम आसिल कुहुम्बर शिरोमणि भूया और मातृर नाम सत्य सन्ध्या। उनके पितृ का नाम था कुहुम्बर शिरोमणि भूया और मातृ का नाम सत्य सन्ध्या। शंकरदेव सरू हो थाकोते पितृ मातृ दुजनरे मृत्यु है। शंकरदेव जब छोटे थे तभी उनके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई थी। हे आइताक खेरसुतीये शंकरक तुली ताली डांगर दीघल करे और इसी वजह से उनकी जो दादी माँ थे, आइताक मीन्स दादी, ग्रैंड मदर, उनका नाम खेरहुती था। तो उन्होंने ही शंकर को पाल पोस कर बड़ा किया, तुली ताली डांगर दीघल करे। 12 बছৰ बयसत शंकरक पाठशालात नाम लगाई दिया है। 12 साल की उम्र में शंकर को विद्यालय में नाम मतलब भर्ती करवा दिया। क फलाखन शिकिए तेओ एटा सुंदर कविता लिखी गुरु महेंद्र कंडलिक उपहार दिए। क फला जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज में, क ख ग घ, तो वो सीख कर ही उन्होंने एक सुंदर सा कविता लिख लिया और उनके जो गुरु थे महेंद्र कंडली, उनको उपहार स्वरूप दिया अपना कविता। कविताटोत आकार ईकार एको नासिल। कविता में आ की मात्रा ई की मात्रा कुछ भी नहीं था, किंतु कविताटोर अर्थ डांगर आसिल, लेकिन कविता का जो अर्थ था वो बहुत बड़ा था। पिछले शंकरदेवे बहुत ग्रंथ रचना करे। बाद में शंकरदेव ने बहुत सारे ग्रंथ रचना किया, बहुत सारे बुक्स ऐसे कंपोज किए। তেওঁৰ प्रिय शिष्य माधवदेवर लग लगी তেওঁ অসমত वैष्णव धर्म प्रसार करे। वो अपने प्रिय शिष्य जिनका नाम माधवदेव था, उनसे मिलकर अসমত वैष्णव धर्म प्रसार करे। असम में वैष्णव धर्म की प्रचार प्रसार किया। सत्र नामघर आदिर जन्मदाता श्रीमंत शंकरदेव। ये आसाम में जो सत्र और नामघर जैसे जो मंदिरें हैं, इनका जो जन्मदाता था वो शंकरदेव ही थे। उन्होंने ही ये कीर्तन घर, नामघर, सत्र, इन सारी जगहों की, इन सारे टेम्पल्स की स्थापना की, इनका प्रचार प्रसार किया, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आसामीज कल्चर का जो फादर बोल सकते हैं, हम इनको ही बोल सकते हैं। और इनका जो प्रिय शिष्य थे माधवदेव, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तदुपरि कीर्तन, घोषा, गुणमाला, बरगीत, भागवत पुराण, कालिय दमन, पारिजात हरण, राम विजय, नाट आदि नानान पुथियों रचना करे। इनके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें रचनाएं की है, पुस्तकें रचना की है। उनमें से कीर्तन, घोषा, गुणमाला, बरगीत, भागवत पुराण, कालिय दमन, पारिजात हरण, राम विजय, नाट आदि नानान पुथियों रचना करे। ऐसे अलग अलग तरह के ग्रंथ रचना किए हैं उन्होंने। शंकरदेवे प्रथम अসমীয়া नाटक लिखिছিল। शंकरदेव ने ही पहला एसमीज नाटक, एसमीज ड्रामा लिखा था। यार भाषा आसिल ब्रजबोली। इसका जो भाषा था वो ब्रजबोली था। ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है और ब्रजबोली भाषा, इसमें एसमीज भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग संस्कृत, मैथिली, ऐसे अलग अलग तरह के भाषाओं को जोड़ के एक आर्टिफिशियल भाषा बनाया गया था शंकरदेव द्वारा और इसी से इन्होंने ये सारी चीज़ें रचना की है, वर्गीत हो या फिर और भी पुस्तकें, ये सारी चीज़ें। गीत नाटक आदि परिवेशনৰ বাবে খোল, তাল, দবা आदि निजेই সাজি তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে। गीत नाटक आदि परिवेशনৰ বাবে ये नाटक, गीत, संगीत, ये सब करने के लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए। कुछ नाम दिए गए हैं, खोल, ताल, दौबा, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये भी इन्होंने खुद ही बनाकर जो भी एसमीज कल्चर का जो भंडार है उसको बहुत ही रिच बनाकर गए थे।
অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে। এই জনা মহান পুৰুষৰ 120 বছৰ বয়সত কোচবিহাৰৰ ভেলা মধুপুৰ সত্ৰত महाप्रयाण घटे। ये इस महान पुरुष की 120 साल की उम्र में कोस बिहार और भेला मधुपुर सत्र, एक सत्र है भेला मधुपुर सत्र, तो यहाँ पर ही उनकी मृत्यु हुई, महाप्रयाण घटे। कोस बिहार और भेला मधुपुर सत्रत महाप्रयाण घटे, तो इस जगह पे उनकी मृत्यु हो गई 120 साल की उम्र में। शब्दकोश महापुरुष জ্ঞানী আৰু ধাৰ্মিক মানুহ ভাৰ্চুৱাছ মেন। উপহাৰ মৰমত দিয়া বস্তু গিফ্ট। শিষ্য ছাত্ৰ ষ্টুডেণ্ট। প্ৰচাৰ জনোৱা কাৰ্য প্ৰপেগেশ্যন। পৰিৱেশন বিলোৱা কাৰ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। সৃষ্টি সজা কাৰ্য ক্ৰিয়েশ্যন। महाप्रयाण मृत्यु। तो ये बहुत ही एक छोटा चैप्टर था, लेकिन इसमें हमने जाना शंकरदेव के बारे में बहुत सारी बातें, कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी दिए गए हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज सेक्शन में। निजे बुझी उत्तर दिया। नंबर क, शंकरदेव कौन? शंकरदेव कौन थे? कौन थे शंकरदेव? तो ये हम लिख सकते हैं कि वो शंकरदेव अहोमिया संस्कृतिर जनक आसिल। हाँ, तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। शंकरदेवर प्रिय शिष्यजनर नाम की? शंकरदेव का जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? हम लिखेंगे माधवदेव। शंकरदेवर आयताकर नाम की? शंकरदेव की दादी का नाम क्या था? हम लिखेंगे खैरहोती। ये सारे हमें यहाँ मिल जाएंगे, ओके। खैरहोती, माधवदेव, ये सारे नाम एक एक पैराग्राफ में दिया गया था, ओके। नेक्स्ट है शंकरदेवे अসমত की धर्म प्रचार करिছিল? हम लिखेंगे वैष्णव धर्म, ये भी यहाँ पे है ऊपर। अসমত प्रथम नाटक कोने लिखिছিল? आंसर होगा शंकरदेवे, श्रीमंत शंकरदेवे। अच्छे से लिखिएगा। तलत दिया शब्द केटार प्रतिशब्द लिखा। प्रतिशब्द मीन्स सिनोनिम्स। तो पितृ के लिए हम लिख सकते हैं पिता, मातृ के लिए हम लिख सकते हैं माता, पाठशाला लिख सकते हैं विद्यालय, ग्रंथ लिख सकते हैं पुस्तक, और किताब भी लिख सकते हैं हम सहकी, हम लिख सकते हैं धनी, महाप्रयाण लिखेंगे मृत्यु, ओके। शुद्ध शब्द टिक এই চিন দিয়া। शंकरदेवर पितृर नाम सत्यसंध्या कुहुम्बर भुइया माधवदेव। क्या होगा? कुहुम्बर भुइया उनके पिता का नाम। सत्यसंध्या खैरहोती महेंद्र कंडली शंकरदेवर माक आसिल। माँ का नाम तो सत्यसंध्या था। शंकरदेवर गुरुर नाम माधवदेव महेंद्र कंडली कुहुम्बर भुइया महेंद्र कंडली। शंकरदेवे वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ख्रिस्टान धर्म प्रचार करिছিল। वैष्णव धर्म। पदम पुखुरी, बरपुखुरी, आली पुखुरीत शंकरदेवर जन्म होइছিল। आली पुखुरीत जन्म होइছিল। वाक्य साजा, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तुली ताली डांगर दीघल, दो शब्दों से हम लोग लिख सकते हैं। एक बहुत ही इजी सेंटेंस हम लिख सकते हैं तुली ताली के लिए, जे ऐसे लिख सकते हैं। शंकरदेवर शंकरदेवर आइताके शंकरदेवक तुली ताली डांगर दीघल करिছিল। डांगर दीघल, इसके लिए भी हम सेम ही बात लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा घुमा के। पितृ मातृ मृत्युर पिছত शंकरदेवक তেওঁৰ आइताक खैरहोतीয়ে तुली ताली डांगर दीघल करिছিল। ऐसे करके हम सेम ही बातों को दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के। तलर आखर केटा जोग करी प्रतिटरे दुटाকৈ शब्द लिखा। तो इसको मिला के हर किसी के लिए दो दो शब्द लिखना है। तो ये इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। हम कैसे लिखेंगे? उंग प्लस क उंगय कंक, तो इसके लिए हम दो शब्द लिख सकते हैं। जैसे अंक पंकस ऐसे लिख सकते हैं। मय बम्ब, इसके लिए भी लिख सकते हैं। जैसे कम्बल एक आ जाएगा। नयतंत किंतु ऐसे आ जाएगा। ह प्लस च श्य हिष्य आएगा इसमें। र प्लस त मतलब ये रैफ आ जाएगा। जैसे शर्त, इस तरह के शब्द। ह प्लस क प्लस री स्क्री, यहाँ पर हम लोग संस्कृत लिख सकते हैं। तो ये आप कीजिए, कुछ खुद से भी कोशिश कीजिए, और आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप अपने सवाल डाल सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। तलत दिया शब्दबोৰৰ এটা शब्दत लिखा। यहाँ पे ऊपर पालनकर्ता, कवि, जन्मदाता, नाट्यकार, धर्म प्रचारक, गीतिकार ऐसे है शब्द। तो यहाँ कौन सा किसके साथ आएगा? जी धर्म प्रचार करे, हाँ जी धर्म प्रचार करे धर्म प्रचारक। जी जन्म दिए जन्मदाता। जी पालन करे पालनकर्ता। नाटक लिखता नाट्यकार। गीत लिखता गीतिकार। कविता लिखता कवि। ये बहुत इजी है।
আখৰেৰে লিখা। तो नीचे दिए गए नंबर्स को वर्ड्स में लिखने हैं। 12, 120, 15, 25, 77, 19, 21, 98, 82, 24, 112, 121। मैंने ऐसे मुंह से बोल दिया है। अब आपको अक्षरों में लिखना है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप कर पाएंगे। और अगर फिर भी आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, तो ठीक है। आई होप कि आपने इस चैप्टर से कुछ अच्छा सीखा है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। बाय।